लावा इतनी तेजी से गुजरा कि हंसते नाचते खिलखिलाते हुए लोगों का खून उबल कर जम गया। स्नानागार में नहाते हुए लोग उसी हालत में मर गए। लगभग 1900 साल बाद जब शहर मिला तो हर कोई हैरान था। ज्वालामुखी का फटना तो राख बना देता है, लोग कांच जैसे कैसे बन गए। 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज़्यादा गर्मी से गुजरे लोग लंबे समय तक सबके लिए एक पहेली बने रहे। अमेरिका के हवाई द्वीप पर दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ हाल ही में फट पड़ा। विस्फोट के कई दिनों बाद भी लावा बहता रहा। आसपास आबादी न होने के कारण कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। आज से लगभग 1900 साल पहले इटली में फटे ज्वालामुखी ने एक पूरे शहर को खत्म कर दिया। हंसते खेलते, बात करते, घर में काम करते और बाजार में खरीदारी करते लोगों पर से लावा गुजरा। जो जहाँ था वहीं खत्म हो गया। बस एक बात अलग थी, लोग राख नहीं बने बल्कि कांच की मूर्तियों जैसे दिखने लगे। विज्ञान की ज़बान में कहें तो विट्रिफिकेशन। लेकिन विज्ञान छोड़कर पहले हम 79 ईस्वी के पोम्पई शहर में चलते हैं। बेहद विकसित हुआ करता था ये शहर। दक्षिणी इटली का ये शहर तब काफ़ी शानदार हुआ करता था। शानदार इसलिए कि वहाँ बड़े बाजार थे जहाँ सब कुछ मिलता था। बाल बनवाने की दुकानें भी थी तो रेस्टोरेंट की तर्ज पर खाने की दुकानें। यहाँ तक कि टूरिस्ट के लिए कॉमन स्पा भी हुआ करते थे। बता दें कि पोम्पई तब इटली के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक था, जहाँ हर मौसम सैलानी बने रहते थे। बस एक दिक्कत थी कि यह शहर नेपल्स की खाड़ी में बसा था, जिसके बिल्कुल पास एक एक्टिव ज्वालामुखी था, माउंट वेसुवियस ज्वालामुखी। अब तक 50 से ज़्यादा बार फट चुका है। आमतौर पर यह उतना खतरनाक नहीं होता, लेकिन 1900 साल पहले इसने पोम्पई को खत्म कर दिया। लगभग 10,000 की आबादी वाले पोम्पई में तब दिन का समय रहा होगा। यह अनुमान वैज्ञानिकों ने वहां जमकर मरे हुए लोगों की एक्टिविटी को देखते हुए लगाया। जमीन एकदम से कांपने लगी। मछलियां, मांस खरीद रहे लोग और मुसाफिर डर कर इधर उधर भागने लगे। माउंट वेसुवियस फट पड़ा था। हवा में लगभग 20 मील दूर तक जहर और धुआं ही धुआं भर गया। बच्चे बूढ़े दम घुटने से मरने लगे। लेकिन रातों रात ही कुछ और बदला। तेजी से बहते लावा ने 10,000 की आबादी वाले पूरे शहर को लील लिया। प्राचीन रोमन लेखक प्लिनी द यंगर ने सैकड़ों मील दूर से धूल का गुबार देखा और मान लिया कि दूर कहीं दुनिया खत्म होने की शुरुआत हो चुकी है। उनकी चिट्ठियों में इस बात का खूब जिक्र मिल चुका है। वोल्केनिक इरप्शन इतना भयंकर था कि पायरोक्लेस्टिक सर्ज हुआ, यानी धूल में बदली चट्टानें 180 मील से भी तेजी से नीचे की ओर भागने लगी। हर चीज़ इसके नीचे दब गई। स्नानागार और दुकानों और लोगों समेत कुछ 19 घंटों के भीतर पोम्पई राख के नीचे दब गया। सालों तक ये खोया हुआ शहर ही रहा, जब तक कि वापस इसे कुछ टूरिस्ट ने खोज नहीं लिया। अब जानते हैं इसके आगे की कहानी। ईयर 1549 में इसी शहर से होते हुए वाटर चैनल बना। लेकिन जैसे सीरियलों में कुछ चीज़ें छिपी ही रह जाती हैं, वैसे ही शहर का राज भी राख में रहा, जब तक कि साल 1748 में कुछ युवा सैलानी नई जगह की खोज करते यहाँ नहीं पहुँच गए। यहाँ ज़मीन के नीचे से कई चीज़ें मिलने लगी जिन्हें एंटीक कहा जाता था। बात स्पेन के किंग चार्ल्स तृतीय तक पहुँची, जो पुरानी चीज़ों के शौकीन थे। यहीं से खुदाई शुरू हुई, जिससे 17 सदियों से दबा शहर वापस खोजा जा सका। विट्रिफिकेशन की प्रक्रिया ने हर चीज़ को कांच की तरह बना दिया। आमतौर पर पुरातत्व में जो चीज़ें मौसम की मार से खत्म हो जाती हैं, ज्वालामुखी की राख के साथ वो भी सुरक्षित रहीं। बिल्डिंग्स की नक्काशी दिख रही थी। उस दौर के बर्तन और गहने मिल गए। यहाँ तक कि राख के नीचे सब्जियाँ और खाने की दूसरी चीज़ें तक मिली। लेकिन सबसे अजीब था यहाँ के लोगों का कांच में तब्दील हो जाना। जैसे कहानियों में श्राप से कोई पत्थर बन जाए, कुछ वैसा ही इन्हें देखकर लगता था। वैज्ञानिक पहले तो हैरान हुए, फिर रहस्य से पर्दा उठा। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में बताया गया कि ऐसा विट्रिफिकेशन के कारण होता है। ये वो प्रक्रिया है जिसमें बहुत तेज़ी से कोई चीज़ एक्सट्रीम तापमान पर पहुंच जाती है और फिर उसी तेज़ी से ठंडी पड़ जाती है। इससे वो वस्तु कांच की तरह दिखने लगती है। यही बात यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स ने भी कही और दुनिया में कई बार फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने भी। स्टडी हीट इंस्टीट्यूट ब्रेन वेट्रिफिकेशन नाम से
साल 2020 में ये स्टडी प्रकाशित हुई। काले कांच की तरह जमे या बने हुए कई लोग मिले। 20 साल का कोई युवक बिस्तर पर सोया हुआ, एक बच्चा खाने की मुद्रा में, कोई बाजार जाता हुआ। वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ ही मिनटों के भीतर इनके शरीर ने 520 डिग्री सेल्सियस की गर्मी झेली होगी, यानी लगभग 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ से ज़रूर याद रखिएगा कि हमारे शरीर का सामान्य तापमान ही लगभग 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इससे लगभग 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से ये गर्म हवा और लावे के संपर्क में आए होंगे। इस दौरान अत्यधिक गर्मी से शरीर के सॉफ्ट टिश्यू भाप बन जाते हैं। इससे शरीर सड़ता गलता भी नहीं है, बस कांच की तरह जम जाता है। शहर के रहस्यों से पर्दा उठने के बाद यहाँ की वास्तुकला को देखने दूर दूर से जानकार पहुँचे। इटली के इस सदियों पुराने शहर में वास्तु इतनी भव्य थी कि पूरा यूरोप दबे हुए पोम्पई की नकल करने लगा। न केवल इमारतें बल्कि बर्तन और फर्नीचर तक की इसकी नकल पर बनाए जाने लगे। यूरोप में खासकर थर्ड ड्राइंग रूम का चलन हुआ, जो इसी शैली की कॉपी था। इसे एट्रस्कन रूम भी कहते हैं। इतने खूबसूरत शहर का एक बार में खत्म होना जैसे काफ़ी ना हो। सैलानी और आसपास के लोग वापस इस मिली हुई धरोहर को नष्ट करने लगे। यहाँ से चोरियाँ होने लगी। आखिरकार 1997 में इटली की सरकार ने यूनेस्को से मिलकर इसे हेरिटेज साइट की सूची में डाल दिया। बात तब भी नहीं बनी। मामला इतना बिगड़ा कि साल 2008 में इतालवी सरकार ने पोम्पई साइट पर साल भर की इमरजेंसी लगा दी और इसे देखने के लिए खास कमिश्नर तैनात किया, ताकि खोकर पाया हुआ शहर पूरी तरह खत्म ना हो जाए। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और शेयर लाइक करने के पैसे नहीं लगते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के वीडियोज़ आपको मिलते रहें।